Hello, students. Hello and welcome everybody on this video classes where I am giving you the videos from the last one days. I was giving you the video of formal letter. I told you everything that required for writing a formal letter, especially letter to editor in the last lecture. Right now, as I told you that to start with a after just giving the format of this letter, I am going to start giving a single example of everything like the letter to editor. Then after complaint and also placing order. Okay, what all the three types of letter that required in your syllabus I am going to give you right now. Okay, students, so you get ready for it. Okay, and see how we can write a letter to editor, okay, on different concerns. Okay, let's start it now. First, you see the question, so as I told you, the question is, okay, the question is, you are ललित और ललिता. स्टूडेंट्स इसी तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. यू आर ललित और ललिता. जो गर्ल्स होंगी वो ललिता यूज़ करेंगी नेम, और जो लड़के होंगे वो ललित यूज़ करेंगे. ललित खुराना, ललिता खुराना. और रेजिडेंस ऑफ 61, ये एड्रेस है सेंडर का, जौहरी बाज़ार, कैथल. ओके, you are very much disturbed about the bad lighting and insanitary condition in your town. ठीक है, आप अपने एरिया के जो है लाइटिंग की समस्या की वजह से, लाइट कम आने की वजह से और साफ़ सफाई इनसैनिटरी ना स्वच्छता की कंडीशन की वजह से, अस्वच्छता की कंडीशन की वजह से आप बहुत परेशान हैं. यू हैव रिटन टू द म्यूनसिपैलिटी, आपने अपने एरिया की म्यूनसिपल कमिटी को लिखा कई बार लेटर लिखा. बट योर एफर्ट्स हैव नॉट येल्ड एनी रिजल्ट, लेकिन आपके प्रयासों से कोई सफलता, कोई परिणाम नहीं निकला. ओके, सो राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर अगेंस्ट बैड लाइटिंग एंड इनसैनिटरी कंडीशंस इन योर टाउन. सो दिस विल बी योर एड्रेस, सब्जेक्ट, न्यूज़ बैड लाइटिंग एंड इनसैनिटरी कंडीशंस इन लोकेलिटी इन आवर टाउन. ऐसे आप इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में आप इसको यूज़ करेंगे. ऑलराइट, अब आप स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट लिखना इस क्वेश्चन को. ये क्वेश्चन हो गया, अब आप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे. इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि सोल्यूशन कैसे करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं. मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे सेंडर एड्रेस मेंशन करते हैं. सेंडर एड्रेस क्या था, 61 जौहरी बाज़ार कैथल, 61 जौहरी बाज़ार कैथल. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि डेट प्रोवाइड करते हैं, डेट. ओके, तो सेंडर एड्रेस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे आप. ओके, डेट के बाद फिर मैंने कहा था कि रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस, रिसीव कौन कर रहा है, न्यूज़पेपर का एडिटर. द एडिटर, किसी भी न्यूज़पेपर का नेम आप ले लेंगे अगर उसमें नहीं दिया है तो. टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, एनीथिंग. एंड देन इट्स हेडक्वार्टर नेम, एड्रेस न्यू दिल्ली. ठीक है, आपने ये मेंशन कर लिया. द एडिटर, टू नहीं लगाना है, केवल आपको लिखना है द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का नाम, और फिर उसका एड्रेस न्यू दिल्ली, वाराणसी, जो भी है, दिल्ली, लखनऊ, कुछ भी. ओके, इसके बाद स्टूडेंट आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना होता है. यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है, फिर भी आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट आपका क्या होगा, इन रेफरेंस टू. क्या लिखेंगे आप, इन रेफरेंस टू. ओके, अब आप यहाँ लिखेंगे इन रेफरेंस टू व्हाट, बैड लाइटिंग. बैड लाइटिंग आप यूज़ करेंगे, एंड इन सैनिटरी कंडीशन, इन सैनिटरी कंडीशन. ठीक है, इन सैनिटरी कंडीशंस, यही आपका हो जाएगा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स. आफ्टर राइटिंग इट स्टार्ट द फर्स्ट, आफ्टर इट राइट द सॉलिटेशन. सॉलिटेशन क्या होगा, सॉलिटेशन आपका जो
सर मैडम आप यूज़ करेंगे वो सैल्यूटेशन होगा। ओके, सैल्यूटेशन कहलाएगा ये, सर या मैडम। ओके, आफ्टर जस्ट राइटिंग सैल्यूटेशन। ओके स्टूडेंट्स, सैल्यूटेशन लिखने के बाद आप स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली। ओके, स्टार्ट आपको यहीं से करना है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड डेली। ये लाइन आपको याद रखनी है। आई वुड लाइक टू हाईलाइट, आई वुड लाइक टू मैंशन, आई वुड लाइक टू स्टेट। ओके, कुछ भी तरीके से आप लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू हाईलाइट द सफरिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर टाउन। ठीक है, मैं आपके इस रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के माध्यम से, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रेप्यूटेड डेली, ठीक है, या स्टीम डेली, एनीथिंग। फॉर द, आप इसके आगे लिखेंगे फॉर द लास्ट 6 मंथ, अपनी समस्या बताएंगे कि पिछले 6 महीने से सैनिटेशन ऑफ दिस टाउन हैज़ बीन इन वेरी बैड शेप। इस एरिया का जो सैनिटेशन है बहुत ही बुरी स्थिति में है। द ड्रेन्स आर अनकवर्ड, जो यहाँ की ड्रेन्स हैं, नालियाँ हैं, वो खुली हुई हैं। दे गिव आउट फॉल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल उनसे आती है। देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर क्लीनिंग द ड्रेन्स, ड्रेन्स को साफ़ करने की, नालियों को साफ़ करने की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। हीप्स ऑफ रबिश लाई एवरीवेयर, यहाँ वहाँ कचड़े का ढेर लगा हुआ है। देयर आर बिग पूल्स ऑफ स्टैगनेंट वाटर ऑन मोस्ट ऑफ द रोड्स, अधिकतर सड़कों के किनारे ढेर सारे गंदे पानी के जो है वो तालाब से बने हुए हैं, वहाँ पे गड्ढे भरे हुए हैं। एंड दिस रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़, और उसमें जो है इसकी वजह से मच्छर पल रहे हैं। लाइटनिंग ऑफ अलॉन्ग द मेन रोड इन इज़ इनएडिक्वेट, जो मेन रोड पे लाइट्स वगैरह हैं वो अपर्याप्त हैं। रिजल्ट इज़ दैट एक्सीडेंट टेक्स प्लेस वेरी ऑफन, अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। देयर इज़ वेरी लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट, रॉबरी, चैन स्नैचिंग, ना लूट, चैन स्नैचिंग हो गया। एव टीजिंग, मतलब कि इसके अलावा जो है वो जो छेड़खानी कहते हैं उसको, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लाइटनिंग ऑन द रोड इन द कॉलोनीज़। ठीक है, तो ये सारी समस्या आपको झेलनी पड़ती है, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स आप मेंशन करेंगे वहाँ पे। ठीक है, वी हैव मेड रिपीटेड रिक्वेस्ट टू द म्यूनसिपल कमिटी, आप लिखेंगे कि हमने कई बार रिक्वेस्ट किया म्यूनसिपल कमिटी को, बट इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ रहा। आई देयरफॉर अपील टू द गवर्नमेंट, इसीलिए मैं अपील करता हूँ सरकार से, टू टेक नोटिस ऑफ दीज शॉर्टकमिंग्स एंड इनिशिएट सम एक्शंस बिफोर मिसहैप्स टेक प्लेस, मतलब कोई दुर्घटना घटे इससे पहले आप तुरंत कोई कदम उठाएं ना, आपकी ओर से ना। मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये आप मेंशन करेंगे कि थ्रू योर कॉलम्स इन योर न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू draw the attention of the concerned department and appeal to take strong and sudden action so that any mishaps in future cannot take place। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। फाइनली आप एक कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लाइक थैंकिंग यू। ओके, थैंकिंग यू लिखेंगे। देन योर्स ट्रूली, ना सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, योर्स ट्रूली, योर्स लिखना पड़ेगा ऐसे लगा के, फिर ट्रूली लिखेंगे, और देन अपना नाम जो आपको वहाँ मिला हुआ क्वेश्चन, ललित खुराना, ललिता खुराना, वट एवर। ठीक है, दिस इज़ व्हाट द एग्जाम्पल। इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस करनी होती है स्टूडेंट्स। राइट नाउ अब आगे देखते हैं, इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं टू द एडिटर। एडिटर के बाद अब आगे हम बात कर लेते हैं इसी में इंक्वायरी वाले लेटर्स। ठीक है, इंक्वायरी के लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे आप इस तरह के इंक्वायरीज लिखेंगे। ऑलराइट, सो इसकी लेटर्स भी कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। क्लियर? ओके, सो टेक अ लुक कि आप संजय हैं, द मैनेजर ऑफ द मोदी मील्स। ठीक है, यू वांट टू बाय 200 पेयर ऑफ शूज़ फॉर द वर्कर्स ऑफ योर मील्स। अपनी मील के वर्कर के लिए 200 पेयर शूज़ चाहिए आपको। आप लेटर लिखेंगे, किसको लिखेंगे?
मैनेजर ऑफ बाटा शू कंपनी, आप इनसे इंक्वायरी करना चाहते हैं बाटा शू कंपनी से, जिसको आपने ऑर्डर दिया था 200 शूज़ का। इनवाइटिंग द कोटेशंस, ठीक है, कि अभी तक इनवाइट करेंगे उसमें कोटेशंस के थ्रू। कंप्लीट द लेटर ऑन द बेसिस ऑफ नोट्स गिवन बिलो इज़ नॉट देन 120 वर्ड्स, मतलब 120 वर्ड से ज़्यादा का नहीं लिखना है आपको, ठीक है। नीड 200 पेयर ऑफ शूज़ ब्लैक कलर ड्यूरिंग विंटर सीजन, सेंड कोटेशंस, send terms and condition, bulk order if quotation suitable, also tell the expected time needed, ठीक है। इन्हीं हिंट से आपको लिखना है। अब देखिए आपका फॉर्मेट जो है वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आप टू द मैनेजर बाटा शू फरीदाबाद, बड़ा शू कंपनी फरीदाबाद, इस तरह से आप टूस लिखेंगे। अपना सेंडर एड्रेस और डेट वहाँ नहीं लिखेंगे, अब आप डेट यहाँ लिखेंगे नीचे की तरफ इसके बाद, ठीक है। जिसको आप रिसीवर जो होगा उससे शुरुआत करेंगे, रिसीवर एड्रेस से, और नीचे डेट लिखेंगे। देन आफ्टर आप यहाँ पे सॉलिटेशन लिखेंगे डियर सर, ठीक है, ग्रीटिंग्स या डियर सर लिख स्टार्ट कर देंगे, बस ग्रीटिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डियर सर, आई एम संजय, अ मैनेजर विथ मोदी मील्स, कि मैं संजय हूँ, मोदी मील का मैनेजर हूँ। वी वुड लाइक टू बाय शूज़ फॉर आर मील वर्कर्स, हमें अपने वर्कर्स के लिए हम ख़रीदना चाहते हैं शूज़ आपसे। वी नीड 200 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज़, हमें 200 पेयर्स ब्लैक शूज़ चाहिए। दैट वुड शूट विंटर सीजन, जो विंटर सीजन के लिए बेहतर हो। प्लीज़ गिव योर बेस्ट कोट फॉर द सेम एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी आफ्टर द ऑर्डर इज़ प्लेस्ड, ठीक है। आप ये लिखेंगे कि अपना आप जो भी बेस्ट आपके पास जो बेहतर शूज़ के कलेक्शंस हों उसकी आप हमें एक डेमो भेजिए, डमी भेजिए। एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी, और ये बताइए कि आप कितने दिन में हमें आप सेंड कर पाएंगे। एंड आफ्टर द ऑर्डर इज़ प्लेस्ड, कि जब हम ऑर्डर कर देंगे आपको तो आप ऑर्डर प्लेस करने कितने दिनों में आप हमें डिलीवरी दे देंगे, ठीक है। बस इतना लिखना होगा। योर्स फेथफुली, यहाँ पे आपको फेथफुली यूज़ करना है बस। योर्स फेथफुली संजय, मैनेजर मोदी मील्स, ठीक है। इस तरीके से आप इंक्वायरी लेटर लिखते हैं, ठीक है। इंक्वायरी में इस तरह से आप लिखेंगे। और अगर आप जो हैं बाटा कंपनी की ओर से रिप्लाई अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे योर्स फेथफुली जगह पे योर्स ट्रूली हो जाएगा, ठीक है। आप ट्रूली लिख देंगे यहाँ पे कि मैनेजर बाटा कंपनी, ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं आपका सेकेंड हो गया इंक्वायरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। प्लेसिंग ऑर्डर में क्या होता है कि ए न्यू सीरीज ऑफ एनिड ब्लाइटन एडवेंचरस स्टोरीज हैज़ जस्ट बीन रिलीज्ड, कोई स्टोरी की बुक है, अभी जस्ट ही रिलीज हुई है। राइट अ लेटर टू द पब्लिशर, आपको इसके पब्लिशर को लेटर लिखना है, माइंडसेट प्राइवेट लिमिटेड जिसका नाम है, ठीक है। इतना एड्रेस है ये, न्यू दिल्ली, टू ऑर्डर 1 सेट। यू आर विहान शर्मा लिविंग एट 163 अशोक विहार PH 11, ऐसे, ठीक है। 100 से 120 वर्ड्स में। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, एक तो लेटर टू एडिटर और दूसरा प्लेसिंग ऑर्डर, इन्हीं दोनों में से कोई एक करना होता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। ये आपको हिंट मिल गए हैं, हिंट के बेसिस पे आपको लिखना है। क्वेश्चन आप लिखेंगे जैसे आपने पहला लिखा था, पहले आप सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट टू ऑर्डर 1 सेट ऑफ एनिड ब्लाइटन्स एडवेंचरस स्टोरीज़, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एंड देन आफ्टर सॉलिटेशन सर, और फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू मेक एन ऑर्डर ऑफ 1 सेट ऑफ एनिड ब्लाइटन एडवेंचर स्टोरीज़, कि मैं एक सेट जो है स्टोरी बुक जो है उसका मैं एक सेट ऑर्डर करना चाहता हूँ। विच यू रिलीज्ड लास्ट वीक, जो बुक आपने लास्ट वीक रिलीज़ किया हुआ है। एंड आई हैव अटैच्ड अ ड्राफ्ट ऑफ ₹1000 फॉर योर कन्वीनियंस, और आप ये भी लिखेंगे कि हमने 1000 रुपये का हमने जो है डिमांड ड्राफ्ट आपके लिए अटैच कर दिया है कन्वीनियंस के, आपकी सुविधा के लिए। प्लीज़ सेंड द ऑर्डर एंड एड्रेस गिवन अबव, आप क्या करेंगे कि आप हमें प्लीज़ सेंड द ऑर्डर्स, हमारा ऑर्डर हमारे दिए गए पते पर भेज दीजिए, ठीक है। इंश्योर दैट द बुक्स आर इन गुड कंडीशन, और इस बात को इंश्योर करिए, ठीक है, कि बुक्स अच्छी कंडीशंस में हो, ठीक है।
तो ये आप लिखेंगे। अगर आप उसके रेगुलर कस्टमर रहे हैं तो आप उसमें ऑल लाइन ऐड कर सकते हैं कि वी हैव बीन अ रेगुलर कस्टमर ऑफ, वी हैव बीन अ रेगुलर रीडर ऑफ योर पब्लिशिंग बुक्स, सो वी रिक्वायर्ड सम कंसेशन इन योर बुक्स। ओके, तो इस तरह से। और फिर इंश्योर दैट द बुक्स आर इन गुड कंडीशन, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इस बात को इंश्योर कर दीजिए कि जो हम मंगा रहे हैं वो सही कंडीशंस में हमारे पास पहुँचे। ठीक है, फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर लिखेंगे, थैंकिंग यू, एंड देन योर सिंसरली। ठीक है, आप इसको यूज़ करेंगे, योर सिंसरली एंड विकास शर्मा। योर सिंसरली, योर्स ट्रूली आप दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, योर्स ट्रूली, ठीक है, आप ये दोनों लिख सकते हैं। एंड देन द नेम ऑफ द जिसने ऑर्डर प्लेस किया है उसका नेम लिखेंगे विकास शर्मा, लाइक दिस इज़ व्हाट द वे ऑफ राइटिंग लेटर्स ऑफ ऑल 3 टाइप्स। मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट डे यू वुड प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। कल आप इनकी प्रैक्टिस करके हमें अपने आंसर्स सेंड करेंगे। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेहतर होगा। और जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए आप स्कूल आइए, आपको वहाँ पे हम लोग डिस्कस करके बताएंगे, वहाँ एक्सप्लेन करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर बेनिफिटिंग होगा, आपको ये फ़ायदेमंद लगा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर करिए। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।